बड़ी तेजी से रील्स वायरल हो रही है। जहां विधानसभा में शपथ समारोह होता है वहां पे एक कैंडिडेट का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा शपथ करती हूँ। वो कैंडिडेट का नाम है विभा देवी, जो कि नवादा से जीती है। सबसे शॉकिंग न्यूज तो यह है कि जब शपथ समारोह हो रहा था उस टाइम पे उनको हिंदी का एक लाइन भी पढ़ा नहीं जा रहा, और ये इंसान नवादा से विधायकी जीती है। तो सोच सकते हैं देश कहाँ जाने वाली है। और ये जीती है जेडीयू पार्टी से, यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी से। 2020 में भी विभा देवी जीती थी और वो उस टाइम पे आरजेडी पार्टी की थी। आरजेडी पार्टी से इस्तीफा देके जेडीयू में घुसी, जेडीयू में भी जीत गई है। कहीं ना कहीं कुछ तो प्लस पॉइंट है जिसके वजह से दो बार अपना जीत हासिल किया, वरना कुछ लोग तो खड़ा हो रहे फिर हार रहे हैं, फिर खड़ा हो रहे हैं, मतलब हारने के लिए खड़ा हो रहे हैं। कुछ लोग आईएएस ऑफिसर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके 3 एग्ज़ाम देने के बाद जब सिलेक्शन होता है तब जाके इन लोग के नीचे काम करता है, विधायक के नीचे। तो मैं उन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आईएएस ऑफिसर और एमएलए के साथ कंपैरिजन मत करिए। उनको लोग अलग रिस्पेक्ट के नज़र से देखते हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर पढ़ाई लिखाई करके बनते हैं और वो 60 साल तक अपना जॉब करते रहेंगे। विधायक को ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है, लोगों से मिलना होता है, तो उन लोग को पता है कि तो कैसे लोगों के साथ किस तरीके से बात किया जाता है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जीत जाता है इंसान। तो कभी भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए एक आईएएस ऑफिसर और एक विधायक के साथ। आईएएस ऑफिसर उनका ओहदा और ऑरा बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से तो अगर पढ़ा लिखा नेता ही होता एमएलए भी, तब ज़्यादा बेटर होता, वो और अच्छे से समझ पाते और डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता। तो और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है, जब इलेक्शन हो रहा होता है तो ईवीएम मशीन में फिंगरप्रिंट भी होना चाहिए। अगर हम किसी को वोट देने जाएंगे तो जिस भी बटन को दबाएंगे उस जगह पे मेरा ईवीएम मशीन में मेरा फिंगरप्रिंट छप जाए। सिर्फ यहाँ पे काला रंग दबाने से कुछ नहीं होगा। फिंगरप्रिंट दबाने से क्या होगा, दोबारा अगर फिर से मैं जाऊँगा वहाँ पे वोट देने के लिए तो मेरा फिंगरप्रिंट डिडक्ट हो जाएगा उस जगह पे, फिर वहाँ पे कहेगा कि आप ऑलरेडी एक बार वोट दे चुके हैं। तो फिंगरप्रिंट होना ज़रूरी है। फिंगरप्रिंट ईवीएम मशीन में क्यों नहीं लाया जा रहा है? जब राशन लेने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज किया जा रहा है, मोबाइल तक में फिंगरप्रिंट है, तो वहाँ पे क्यों नहीं है? तो ये सब होना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर ये जो चल रहा वही है? कमेंट करके ज़रूर बताना।